बचता है। लेकिन वहीं पर सामने की तरफ एक कीटल पिलर होता है जिसके ऊपर इसाक का नाम लिखा गया होता है। वहीं पर ये देखकर जो एक बंदा होता है वो स्पेल कास्ट करने वाले बंदे से ये पूछता है कि क्या जो स्पेल है वो काम कर गया। इस पर ये बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि यहाँ पर स्पेल की एक्टिवेट होने की वजह से जो डीमन किंग की सोल है वो इसके अंदर सील्ड हो चुकी है। पर इस चीज की वजह से जो ये सारे के सारे लोग होते हैं वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने इस जगह पर एक तीर से दो निशाने लगाए हुए होते हैं। पहला उन्होंने डीमन किंग के जरिए अपने सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और दूसरा उन्होंने डीमन किंग को खत्म कर दिया है जिसकी वजह से अब उनकी जो सारी की सारी पावर से वो आ सकती है। लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने आप को गार्ड डाउन ना करे क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे जानवर और भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए उन्हें इस चीज को रोकने के लिए ह्यूमन रियलम के अंदर एक परफेक्ट वेसल सेंट के लिए यहाँ पर बनाना चाहिए जो कि यहाँ पर आखिरी डीमन को खत्म कर दे। उसकी बाद उसका जो स्पेल कास्टर होता है वो मेन बंदे से ये कहता है कि आपने अभी अभी अपने पावर को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया है तो क्या इस चीज की वजह से आप सही रहेंगे। इस पर जो ये बंदा होता है वो ये कह रहा होता है कि तुम्हें इस चीज के बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर एक परफेक्ट सोल को खोजते हुए सेंट की बॉडी के अंदर डालना है। रही बात इस डीमन किंग की तो मैं इसे यहाँ पर इटर्निटी तक टॉर्चर करूंगा। वहीं पर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे इसाक की आवाज आती है जो कि ये कहता है कि मेरा सर। मुझे याद आ रहा है कि मेरा जो सर है उसे इस जगह पर बहुत ही बुरे तरीके से दर्द कर रहा था क्योंकि यहाँ पर उन सभी सुप्रीम्स ने मेरे सोल को एक सेंटीपीड के अंदर डाल दिया था। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर जो सुप्रीम्स है वो मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा ब्राइट क्यों हो रहा है। मेरे पास एक हाथ भी मौजूद है जिसकी मदद से मैं अपनी आंखों तक को ढक सकूं और वैसे में तो एक बग हूं ना। लेकिन वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो उसके दो छोटे छोटे हाथ मौजूद होते हैं और वो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या ये एक हाथ है। क्या मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ वो एक इंसान की बॉडी है। क्या मैं एक इंसान बन चुका हूँ। जो सुप्रीम से वो ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ तो आखिर उनसे कैसे गलती हो सकती है। वहीं पर सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा और एक लेडी मौजूद होती है। जो ये लेडी होती है वो हमारे इसाक से ये कहती है कि तो फाइनली सेंट ने इस जगह पर अपनी आंखों को ओपन कर लिया है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप यहाँ पर सोने की बजाय जाग कर क्या कर रहे हैं। वही पर उसके साथ वाला जो बंदा होता है वो ये कह रहा होता है कि बेहतर रहेगा कि वो हमेशा इस जगह पर सोता रहे। वहीं पर अपने आप को सेंट कहता हुआ देखकर जो इसाक होता है वो काफी हैरान होता है और वो ये कहता है कि क्या सेंट, आखिर जो ये सारे के सारे लोग हैं वो कौन है। क्या वो मेरे नेनीज हैं। क्या मैं सच में एक इंसान बन चुका हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो इन दोनों का जो चेहरा होता है वो काफी डिफरेंट हो जाता है और वो एविल्स की तरह स्माइल करते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे इस जगह पर हल्का सा बुरा फील हो रहा है। जो बंदा होता है वो ये कह रहा होता है कि लेकिन हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा होली वन, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप अभी जाग चुके हैं तो लेकिन फिर भी आपको दोबारा से अब सोना पड़ेगा। वहीं पर उसके हाथ के अंदर दूध पिलाने वाले शीशी मौजूद होती है और इस दूध के अंदर कुछ मिलावट किया गया होता है। इसलिए जो ये बंदा होता है ये कह रहा होता है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए सो जाएं। वहीं पर इस चीज की वजह जो हमारा इसाक होता है वो काफी हैरान हो जाता है। वो ये कह रहा होता है कि मैं तो अभी मर कर यहाँ पर जागा हूँ तो क्या मुझे फिर से इस जगह पर मरना होगा। तो जो लोग होते हैं वो इसाक को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन जो इसाक होता है वो काफी फनी तरीके से इस जगह पर उनके दूध को यहाँ पर पीने से मना कर रहा होता है। वहीं पर ये देखकर जो ये बंदा होता है वो ये कह रहा होता है कि आखिर ये कुछ क्यों नहीं खा रहे हैं। वहीं पर इसाक ये सोच रहा होता है कि आखिर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। अब मैं फाइनली एक इंसान बन चुका हूँ तो आखिर मैं यहाँ पर इतनी सस्पिशियस चीज को कैसे खा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इंसान कैसे बना। पर जो बंदा होता है वो हमारे इसाक से ये कह रहा होता है कि सर आप प्लीज एक बच्चे की तरह यहाँ पर खाना खाएं और आप हमेशा हमेशा के लिए सो जाएं प्लीज सर इसाक। वहीं पर अपना इसाक नाम सुनकर जो हमारा इसाक होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहते हैं क्या उसने मुझे यहाँ पर इसाक कहा। वो ये सोच रहा होता है कि मेरा जो असल नाम है वो इस जगह पर इसाक है। यहाँ पर डीमन वर्ल्ड के अंदर जो सारे के सारे लोग हैं वो मुझे इसाक के नाम से पुकारा करते थे। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जब उन लोगों ने मुझे एक सेंटीपीड के अंदर कैद करने की कोशिश करी तो उस वक्त उन लोगों ने मेरा रियल नाम जो कि इसाक है वो ना लिखते हुए मेरे दूसरे नाम जो कि इसाक है उसे लिख
फेंक दिया। वहीं पर इस चीज की वजह से मैं अब भी सिद्ध नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आजाद हूँ और साथ ही साथ मेरे नाम वाले बंदे के बॉडी के अंदर मैं अब जन्म ले चुका हूँ। वहीं पर जो इसाक होता है वो इस चीज की वजह से काफी हैप्पी होता है और जोर जोर से हंसने लगा होता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो ये बंदा होता है वो इस दूध को हमारे इसाक के बॉडी के अंदर ठूस देता है, तो इसे हमारे इसाक को पिलाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो इसाक होता है वो अब भी रेजिस्ट कर रहा होता है, लेकिन एक बच्चे की बॉडी में अंदर होने की वजह से वो इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है। फाइनली इस दूध को यहाँ पर पी लेता है। वहीं पर उसके टेस्ट को देखकर जो इसाक होता है उसे ये समझ में आ जाता है कि जो ये चीज है वो तो वेजिटेबल जूस है। तो उसे ये भी महसूस होता है कि उसके बॉडी के अंदर एक ओमनियस एनर्जी अंदर की तरफ जा रही है। पर इसी के साथ ही हमें होली एम्पायर हेला के सेंट्रल ईस्ट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एक बंदा होता है वो हमारे इसाक के कमरे की तरफ ही जा रहा होता है और वो बड़ी अजीब तरीके से स्माइल करता हुआ ये सोच रहा होता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उस बच्चे को अभी तक अपने अंत तक पहुँच जाना चाहिए। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है और वो उसे देखकर ये कहता है कि भाई सोपन, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा खुश हो। वहीं पर इस बंदे के बारे में ये बताया जाता है जो कि होली एम्पायर हेला का एम्परर अलेक्जेंडर हेथक्लिफ हेला होता है। वहीं पर अपने सामने एम्परर को देखकर जो बाइसोप और जो उसके साथी होते हैं वो इनको ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। तभी जो एम्परर होता है वो बाइसोप से ये पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। इस पर बाइसोप ये कहता है कि हम लोग हाउस ईसुआ के सेंट कैंडिडेट को ग्रीटिंग्स पेश करने के लिए आए हुए हैं। और जो एम्परर होता है वो हंसता हुआ यह कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक नए सेंट की आने की वजह से और उससे मुलाकात करने के लिए आने की वजह से तुम्हें काफी बर्डन फील हो रहा है। मैं होप करता हूँ जो ये चीज है वो दोबारा से कुछ बुरा ना हो। वह पर उसकी बात को सुनकर जो ये बाइसोप होता है वो काफी परेशान हो जाता है और वो एम्परर से ये कहता है कि आखिर आपके ये कहने का क्या मतलब है। वह पर जो ये लोग होते हैं वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें हमारे इसाक के चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं पर इस चीज की वजह जो एम्परर होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो बाइसोप होता है वो काफी खुश हो जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर इसी के साथ ही हमारे इसाक के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एम्परर होते हैं वो हड़बड़ी में दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ आते हैं। पर अंदर की तरफ और भी कई सारे नैनीज आ चुके होते हैं। वहीं पर उन्हीं नैनीज में से एक जो नैनी होती है वो बहुत ही अजीब अंदाज से एम्परर से ये कहती है कि जो यंग मास्टर है वो तो वहीं पर उसे इस तरीके से कहता हुआ देखकर जो एम्परर होते हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी जो ये लेडी होती है वो ये कहती है तो काफी ज्यादा क्यूट है, उनकी पेट को देख सकते हो। उन्होंने उस जगह पर कुछ ज्यादा ही वेजिटेबल जूस को पी लिया है। उन्होंने अभी तक लगभग 15 बोतल्स ऑफ वेजिटेबल जूस को यहाँ पर पी लिया है जो कि काफी ज्यादा टेस्टलेस होते हैं। वहीं पर इस चीज की वजह से बेसोप भी काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकता है इतना ज्यादा जूस को पीने के बावजूद भी। वैसे भी जो ये चीज है वो तो एक वेजिटेबल जूस है ही नहीं। पर इसी के साथ हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो ये लोग होते हैं वो हमारे इसाक को ये वेजिटेबल जूस पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वक्त हमारे इसाक को ये महसूस होता है कि जो ये चीज वो तो इस जगह पर एक होली पॉइजन है कि यहाँ पर ऐसी खासियत रखती है कि वो किसी के भी होली पावर को यहाँ पर खत्म कर दे। पीने के बाद जो इसकी इफेक्ट है वो जल्दी सो नहीं करती है, लेकिन जो ये चीज है वो बॉडी को काफी हद तक बेजान कर देती है। हालांकि जो ये भोजन है वो डीमंस के माना से बनी हुई है और जबकि मैं पहले एक डीमन किंग हुआ करता था तो जो चीज है वो मेरे लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। वो लोग मुझे से एक डीमन से बने हुए माना को दे रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं जो ये सारा का सारा बेबी बोध है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। वहीं पर जो इसाक होता है इस बोतल को खत्म करने के बाद अच्छे तरीके से एक्टिंग करते हुए और भी बोतल्स मांग रहा होता है। वहीं पर इस चीज की वजह जो ये बंदा होता है वो दोबारा एक और बोतल को बनाकर इसाक को पिलाते हुए कह रहा होता है कि हम लोग इस चीज से काफी हैप्पी है कि आपको ये पसंद आ रहा है। जो ये भोजन नहीं जो ये वेजिटेबल जूस है वो जल्दी इफेक्ट को शो नहीं करता है। वहीं पर इस चीज को पीते हुए जो इसाक होता है वो काफी अच्छा फील कर रहा होता है और वो ये कहता है कि जो ये माना एब्जॉर्प्शन है वो तो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। और वो ये सब कहने के बाद इस चीज को चेक करने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाता है और वो उसके डीपेस्ट पार्ट के अंदर जाता है। तब उसे सामने की तरफ अपने माना कोर की यहाँ पर
सोर्स नजर आती है और वो ये कहता है कि चलो अपने इस जगह पर माना कोर को क्रिएट किया जाए क्योंकि जो ये जगह है वो काफी सेफ है। और वो ये सब कहने के बाद यहाँ पर जितनी भी उसने माना को एब्जॉर्ब किया होता है उसे एक माना कोर के अंदर डालना शुरू कर जाता है और वो ये कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर माना कोर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ